फ्रेंड इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंस बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ नए प्रोविज़ों को इंसर्ट कर दिया गया है, एज वेल एज कुछ प्रोविज़न में यहाँ पे अमेंडमेंट चेंजेस भी कर दिए गए हैं, जो कि आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। जब फाइनेंस बिल प्रपोज हुआ था उससे रिलेटेड वीडियो तो हमने आप लोगों के लिए बना दी थी, लेकिन अभी फाइनली इसे लोकसभा से पास कर दिया गया है। उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं, कुछ प्रोविजन में ऐड हुआ है, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन मेरे चैनल पे दोस्तों अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस करिए, जिससे लेटेस्ट इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जो पहला चेंजेस है, सबसे फर्स्ट जो चेंजेस हुआ है दोस्तों, यहाँ पे वो आधार कार्ड को ले करके है। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप लोगों ने अपना आधार कार्ड लिंक नहीं किया है, जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 21 है दोस्तों, 31 मार्च 2021 तक आपको अपना आधार कार्ड अगर लिंक नहीं किया है तो आपको लिंक करना है। लेकिन अगर आप लिंक नहीं करते हो तो इसमें जो चेंजेस हुआ है वह आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने, अगर आप अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करते हो तो इससे रिलेटेड सेक्शन 234H को इंसर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया कि अगर एसएससी अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करता है तो उनसे 1,000 रुपये की लेट फी चार्ज की जाएगी 1 अप्रैल 2021 से। मतलब अब आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया है। आपको आधार कार्ड अपना लिंक करना पड़ेगा, अदरवाइज सेक्शन 234H में 1,000 की लेट फी आपको लगाई जाएगी। तो आप, अगर आपने नहीं किया है तो 31 मार्च 2021, जो कि इसकी ड्यू डेट अभी आधार कार्ड लिंक करने की है, आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। सेकेंड जो दोस्तों यहाँ पे चेंजेस है 234F को ले करके है। 234F किसकी बात करती है फ्रेंड? आप लोगों को जैसा कि पता है, ये भी लेट फी की बात करती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी तक जो हमारा क्राइटेरिया था लेट फी का, अगर आपने ड्यू डेट तक अपना ITR फाइल कर दिया तो इस केस में आपसे नील, मतलब कोई भी लेट फी चार्ज नहीं किया जाता था। और अगर आपने ड्यू डेट के बाद कर दिया, लेकिन 31 दिसंबर तक अगर आप अपना ITR फाइल कर देते हो तो इस केस में आपसे 5,000 रुपीज़ की लेट फी चार्ज की जाती थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप 31 दिसंबर के बाद, मतलब जनवरी से लेके मार्च तक अगर आप फाइल करते थे अपना ITR, तो इस केस में आपसे 10,000 रुपये की लेट फी चार्ज की जाती थी। लेकिन एक कंडीशन इसमें और था, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो इस केस में दोस्तों आपसे सिर्फ 1,000 का लेट फी चार्ज की जाती थी। मतलब ये 3 कंडीशंस थे। आपका टोटल इनकम 5 लाख तक है तो 1,000 रुपये लेट फी, और अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया तो 5,000 की लेट फी लगती थी, और अगर दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर मार्च तक करते तो 10,000 रुपये की लेट फी चार्ज की जाती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया गया है इस सेक्शन में। सेक्शन 234F में अभी जो यह बताया गया था कि अगर आप जनवरी से दिसंबर के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हो, मतलब जनवरी से लेके मार्च तक अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपसे 10,000 रुपये की लेट फी चार्ज की जाएगी। इसे रिमूव कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसको रिमूव कर दिया गया। जो 10,000 की लेट फी थी, इसे रिमूव कर दिया गया है। अब सिर्फ 2 ही यहाँ पे स्लैब रखे गए हैं। मतलब अगर आपने ड्यू डेट तक अपना फाइल कर दिया तो कोई आपसे लेट फी चार्ज नहीं की जाएगी। आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 1,000 रुपये चार्ज की जाएगी। और अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो सिर्फ आपसे 5,000 की लेट फी चार्ज की जाएगी। मतलब अब 10,000 रुपये का जो लेट फी था उसे रिमूव कर दिया गया है। सिर्फ 2 ही रखा गया है, 1,000, 5,000। 5,000 कब लगेगा? ड्यू डेट के बाद अगर आप करते हो और 5 लाख से ज़्यादा का आपका इनकम है, टोटल इनकम, तब आपसे 5,000 चार्ज की जाएगी। 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये की लेट फी चार्ज की जाएगी। दोस्तों, अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे है, जो अमेंडमेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है।
दोस्तों ये टैक्स ऑडिट से रिलेटेड ये अमेंडमेंट है। फ्रेंड, आप लोग को पता होगा कि जैसा कि अभी जो फाइनेंस बिल प्रपोज हुआ था वहाँ पे जो टैक्स ऑडिट की लिमिट थी उसे 5 करोड़ से करके 10 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था। जैसे कि आप लोग को पता होगा पहले 1 करोड़ था, 1 करोड़ से फिर 5 करोड़ हुआ था, 5 करोड़ से फिर उन्होंने 10 करोड़ की लिमिट बढ़ा दी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन था। अब इस 10 करोड़ की लिमिट को कब ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी माना जाएगा कि आपकी 10 करोड़ तक का अगर टर्नओवर तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करानी है। कंडीशन क्या थी कि आपका 95% जो पेमेंट और रिसिप्ट है यह किसके थ्रू होना चाहिए? बैंकिंग के थ्रू होना चाहिए। अगर आपका 95% जो रिसिप्ट और पेमेंट है बैंकिंग के थ्रू हो रहा है तो इस केस में आपकी जो लिमिट थी 10 करोड़ तक थी, जो 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई थी, 10 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, अगर आप लोगों ने चेक इशू किया है लेकिन आप चेक इशू करते समय अकाउंट पे चेक इशू अगर आप लोग नहीं करते हो तो इस केस में उसे एज ए कैश ट्रीट कर लिया जाएगा। मतलब फिर वो 95% की जो क्राइटेरिया आपकी है जहां बैंकिंग थ्रू पेमेंट करना था उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसे कैश मान लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजेस हो चुका है। मतलब अगर आपको चेक इशू करना है तो अकाउंट पे ही चेक इशू करना है, अदरवाइज अगर आप करोगे अकाउंट पे ही नहीं करते तो उसे कैश ट्रीट कर लिया जाएगा। तो ये बात का बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप 10 करोड़ का जो लिमिट है उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। जब आप चेक इशू कर रहे हो तो मोस्टली आप कोशिश करिए आप अकाउंट पे ही चेक इशू करिए। अकाउंट पे नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आपको 1 करोड़ के टर्नओवर पे आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ सकती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।